नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि अपने न्यू ब्लॉग पे अगर आप ब्लॉग न्यू क्रिएट किए हैं तो उस पे अपना ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कमेंट करते हैं कि दोस्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है बट उसमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ब्लॉग में ट्रैफिक बढ़ाने का क्या क्या उपाय है। लेकिन कुछ बेसिक होती है, उस बेसिक को आपको फॉलो करना होता है। उस बेसिक को अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो टिप्स देने वाले हूँ, ये मैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये टिप्स देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। ब्लॉग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर वन, सबसे पहले आप अपने कीवर्ड का सही उपयोग करना सीखिए। कीवर्ड का सही उपयोग मतलब कि आपका जो मेन कीवर्ड है। सपोज अगर आप क्रिकेट ब्लॉग बना रहे हैं और क्रिकेट ब्लॉग के माध्यम से आप क्रिकेट का जो स्कोर है वो आप अपने ट्रैफिक को बताना चाह रहे हैं, तो आपका कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होगा वो होगा व्हाट इज द स्कोर, लाइव क्रिकेट स्कोर। ये आपका मेन कीवर्ड होगा। अब इस कीवर्ड को आपको 150 वर्ड के अंदर यूज करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 150 वर्ड क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला क्रिकेट लाइव स्कोर, तो क्रिकेट एक वर्ड हुआ, तो इस तरीके से आपको चूज करना है कि आपका जो 150 वर्ड जब भी आप ब्लॉग में कंप्लीट करेंगे तो आप उसमें से कोशिश कीजिए कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आप वहाँ पे यूज करें। तो आपको क्या करना है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो 150 वर्ड के अंदर आना चाहिए। जो आपका बाकी का जो कीवर्ड है वो भी आपका 150 वर्ड के बीच में दो तीन आपका जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से आप अगर ब्लॉग लिखते हैं, आपका ब्लॉग गूगल में बहुत जल्दी रैंक करेगा और सर्च में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टिप्स है कि आप अपने कीवर्ड को बेसिक जो मैंने बताया है उसको फॉलो करके लिखिए, डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। दूसरा टिप्स, अगर आप अपना कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे शायरी ब्लॉग लिख रहे हैं, क्रिकेट ब्लॉग लिख रहे हैं, या फिर आप मोटिवेशनल कोट्स का ब्लॉग लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपका 2 से 3 ब्लॉग के बीच में एक यूनिक ब्लॉग आप लिखें। अब यूनिक ब्लॉग क्या होता है, जैसे देखिए क्रिकेट ब्लॉग अगर आप लिख रहे हैं, क्रिकेट बायोग्राफी का ब्लॉग लिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सचिन तेंदुलकर का बायोग्राफी के रिगार्डिंग पोस्ट लिखा है, युवराज सिंह के बायोग्राफी के रिगार्डिंग पोस्ट लिखा है। लेकिन आप चूज कीजिए किसके बारे में कम लिखा गया है, जैसे हैंसी क्रोनी हो गया, या फिर कोई ऐसा पुराना प्लेयर जो कि बहुत पहले खेला करते थे और उसने कुछ अच्छा किया है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आप उसके बारे में अगर लिखोगे, देखिए बहुत सारा ब्लॉग पोस्ट इसलिए नहीं लिखा जाता है कि आपको ये इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए, आपको इसलिए बहुत सारा ब्लॉग पोस्ट लिखा जाता है क्योंकि वो यूनिक होता है। अगर आप यूनिक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो गूगल देखता है कि ये इन्फॉर्मेशन गूगल में पहली बार आया है, और आपके उस ब्लॉग पोस्ट के अलावा आपका जितना भी ब्लॉग पोस्ट है उसको गूगल ज़्यादा प्राथमिकता देता है। इस कारण से कोशिश कीजिए कि हर 2-3 पोस्ट के बीच में आपका जो ब्लॉग आए वो यूनिक होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा टिप्स था। टिप्स नंबर 3, अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कंपटीटर को पढ़िए, लेकिन कंपटीटर को पढ़ने से पहले आप किसी एक कंपटीटर को मत पढ़िए। होता क्या है कि अगर आप सपोज आप क्रिकेट ब्लॉग लिख रहे हैं या शायरी ब्लॉग लिख रहे हैं, आपने सपोज आपको पोस्ट लिखना है कि 5 टॉप बैट्समैन इन ओडीआई। अब आप गए, आपने गूगल पे सर्च किया, एक किसी का ब्लॉग आपने पढ़ा, उसमें आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, ठीक है। आपने उसका स्ट्रक्चर नहीं कॉपी किया, आपने उसका ब्लॉग पोस्ट को पढ़ा, उससे आइडिया लिया, फिर दूसरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ेंगे, उसमें दूसरे स्ट्रक्चर से लिखा हो गया लेकिन इन्फॉर्मेशन वही होगा। अब आप दोनों को मिक्स करके एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट का लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर आप एक से ज़्यादा अपने कंपटीटर को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है आपका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा। अगर आप स्ट्रक्चर चेंज भी होगा तो 2 या 3 स्ट्रक्चर से मिला जुला स्ट्रक्चर से आप ब्लॉग लिखोगे, गूगल समझेगा कि आपका ब्लॉग बिल्कुल न्यू है। इससे गूगल आपके ब्लॉग को प्राथमिकता देगा और आपका ब्लॉग जल्दी रैंक होगा, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा टिप्स था। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको चौथा टिप्स। ब्लॉग को कभी भी हमेशा जब भी आप पोस्ट करें कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग के समय में 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में आप अपने ब्लॉग को पोस्ट करें। ये वो टाइम होता है जिस समय लोग
ज़्यादा बिजी होते हैं। 8 से 10 के टाइम में लोग ऑफिस जाते रहते हैं या फिर अपना जो रेगुलर वर्क होता है उसको कंप्लीट करते रहते हैं। अगर 8 से 10 के बीच में आप अपना ब्लॉग पोस्ट पोस्ट करते हैं तो उसको गूगल अगर उसको ऐड करेगा तो उसमें 1 से डेढ़ घंटे का टाइम लग जाता है, मतलब 11:30-12 बजे तक आपका ब्लॉग का रीच बढ़ गया रहेगा और उसके बाद उस पर ज़्यादा जो भी आपके ट्रैफिक है, जो जिन्होंने इससे पहले आपका ब्लॉग पढ़ा है, उन तक ये पहुंच जाएगा, उनको ये नोटिफिकेशन भी ये प्रोवाइड करेगा। इससे आपको क्या होगा कि इनिशियल ट्रैफिक आपके ब्लॉग में बहुत जल्दी आ जाएगा। इसी कारण से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखें कभी भी, लेकिन पोस्ट करने का टाइम जो है सुबह में कोशिश कीजिए 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप ब्लॉग पोस्ट पोस्ट कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा टिप्स है, लेकिन आप देखेंगे बहुत मैसिव अंदर आपके ब्लॉग में आएगा, आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको पांचवा टिप्स बताने वाला हूँ, पांचवा और जो लास्ट टिप्स है मेरा, वो है ब्लॉग के इमेज के बारे में कि ब्लॉग में इमेज कैसे यूज करें। देखिए ब्लॉग का जो इमेज होता है हमेशा कोशिश कीजिए 2 कलर से ज़्यादा का ना हो। सपोज अगर आप कोई भी इमेज आप अपने ब्लॉग में डाल रहे हैं तो उसमें जितना ज़्यादा कलर होगा उसको गूगल उसको रैंक करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है। देखिए मैं आपको ये इसको लॉजिक के तरीके से मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके ब्लॉग में जो आप इमेज यूज कर रहे हैं वो 2 से 3 से ज़्यादा कलर का ना हो। अगर आपके ब्लॉग पे 3 से ज़्यादा कलर का अगर आप फ़ोटो यूज करते हैं तो वो जो फ़ोटो की जो प्रॉपर्टीज होती है, फ़ोटो के कारण जो आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक आता है वो बहुत ही कम आएगा। आप देखेंगे जितने भी ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉग हैं आप उनको जा कर के देखेंगे तो उन्होंने अपने इमेज पे बहुत ही कम कलर का यूज किया है। तो कोशिश कीजिए जो आपका जो इमेज है उसमें 2 या 3 से ज़्यादा कलर यूज ना किए गए हों। अगर आप इन पाँचों टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में साथ आपका ब्लॉग का जो रैंकिंग फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।